पांचवें सिख गुरु श्री अर्जन देव जी के समक्ष जब गुरु सिखों के मनोभाव को लेकर बाबा बुढ़ा जी ने उनसे प्रार्थना की कि हे गुरुदेव, किसी ऐसी सरलतम वाणी की रचना करो जिसके पाठ से मानव जाति का कल्याण हो। जो श्वास हम प्रतिदिन 24,000 श्वास 24 घंटों में लेते हैं वह सफल हो जाए। श्री गुरु अर्जन देव जी ने विनती स्वीकार करके श्री अमृतसर के रामसर सरोवर के निकट बैठकर सुखमणी साहिब का उच्चारण किया और संगतों से कहा कि जो मनुष्य प्रातः काल स्नान करके शुद्ध मनोभाव से नित्य प्रति मन लगाकर तथा अर्थ एवं भाव को समझकर इसको पढ़ेगा तो यह वाणी उसका कल्याण अवश्य करेगी। गुरु सिख चाहे तो अन्य किसी वाणी से भले वंचित रह जाए, परंतु सुखमणि के पाठ से वंचित न रहे। सुखमणि की वाणी में 24,000 अक्षर हैं। हम प्रतिदिन 24,000 श्वास लेते हैं, अतः इन 24,000 श्वासों की सफलता के निमित्त सुखमणि का एक पाठ है। 51 पाठ सुखमणि के कर लेने पर एक बार के संपूर्ण श्री गुरु ग्रंथ साहिब के पाठ का फल प्राप्त होता है। गुरु सेवक की या भक्ति की कोई भी मनोभिलाषा हो, वह सुखमणि के 51 पाठ कर लेने पर अवश्य पूरी होती है। श्री सुखमणि के पाठ को सुनने या पढ़ने से मानसिक और शारीरिक रोग दूर होते हैं। मानसिक रोगों से छुटकारे के लिए ध्यान की अनेकों विधियां बताई गई हैं। अतः सुखमणि के पाठ द्वारा ध्यान योग से जुड़ने के कारण मनुष्य की मानसिक चिंताओं से मुक्ति होती है। भयानक शारीरिक व्याधियों एवं आर्थिक चिंताओं से मुक्ति के लिए भी सुखमणि का पाठ अमृत तुल्य है। चूँकि सुखमणि के पाठ से साधक का मनोबल बढ़ता है, इस कारण से टोना टोटका ताबीज का प्रभाव भी पाठ करने वाले पर नहीं होता है। कलयुग में अनेकानेक चिंताएं हैं, परंतु सुखमणि के पाठ करने वाले पर कलयुग का प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि साधक का मन ईश्वरोन्मुख होकर सांसारिक विषय वस्तुओं में नहीं रमता। जब तक मनुष्य सांसारिक भोगों में लिप्त होता है तभी तक उसको दुख है, क्योंकि और जब वो उपभोग के लिए लालायित नहीं होगा तो वह चिंतित और दुखी भी नहीं होगा। यही भाव सुखमणि का मूल भाव है, जो मनुष्य को मोक्ष की ओर ले जाता है। जब मनुष्य की इच्छाएं ही समाप्त हो जाएं तो उसके पुनर्जन्म का कारण ही नहीं रह जाता, क्योंकि मनुष्य अपनी इच्छाओं की पूर्ति हेतु ही जन्मता और मरता रहता है। यही मनुष्य की उच्चतम अवस्था है, जिसे वह धर्म के द्वारा प्राप्त कर सकता है। जो भी प्राणी सुखमणि का पाठ करेगा वह भवसागर से पार होगा। यही पाठ की मूल धारणा है। सुखमणि के पाठ की ही एक पंक्ति में प्रभु के सिमरनी रिद्धि सिद्धि नवनिधि, अर्थात प्रभु को आठों पहर सिमरने से ही रिद्धि सिद्धि और नौ निधियों की प्राप्ति होती है।